हेलो गाइज, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, कॉमन सी बीमारी है निनाव जिसको बोलते हैं, या मुंह का छाला पड़ना या जीभ में छाला पड़ना। और ये सब बीमारियां क्यों होती हैं और इसका कारण क्या होता है, आज के इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे जीभ में छाले क्यों पड़ते हैं, दूसरा होगा मुख में छाले क्यों पड़ते हैं, तीसरा इसका कारण क्या होता है छाला पड़ने का, दूसरा और चौथा जो होगा इसका बचाव क्या होता है, उपचार क्या होता है, पांचवा इसका टॉपिक होगा। तो यानी कि आज के इस वीडियो में हम टोटली इसी के बारे में चर्चा करेंगे, निनाव के बारे में। यानी कि टोटली हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। अभी हमने कल वाली वीडियो में बताया था जो है क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ कैविटी। बॉडी ऑफ कैविटी में हमने ये बताया था कि गुहा कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि गुहा की परिभाषा क्या बताई थी हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे पूरे शरीर में जो खाली स्थान बचा होता है उसी को गुहा बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे खाली स्थान कहाँ पे होता है। वैसे तो हमारे बॉडी में कहीं भी खाली स्थान नहीं है। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे तो मैंने ये क्यों कह दिया कि खाली स्थान ही क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर में वह भाग जिसके अंदर आंतरिक अंग पाए जाते हैं उसी को कैविटी बोलते हैं या गुहा बोलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी का वह भाग जिसके अंदर अंदरूनी अंग यानी कि आंतरिक अंग पाए जाते हैं उसको गुहा बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये कपाल हो गया, कपाल यानी खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर में क्या पाया जाता है, फेरेनन और मैग्नन नामक दो होल पाए जाते हैं। इसी होल से जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, रीढ़ की हड्डी गई रहती है, सब कुछ इसी होल के द्वारा गई रहती है जो यहाँ पे कनेक्ट होने का कार्य करती है। और दूसरी बात हमने ये बताया था मुख गुहा में हमने बताया था जीभ और दांत के बारे में। तो हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिर्फ जीभ के बारे में। दांत के बारे में तो मैंने ये चर्चा कर दिया है कि दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कैनाइन हो गए, ये सब चीज़ें जैसे कि जानते हैं मूवियों में देखते हैं, हॉरर मूवियों में, भूतई मूवियों में, जब कोई लड़की बढ़िया मस्त रहती है चुड़ैल और वो किसी से आस्की मतलब किल्लप करती है और वहाँ पे जब असली रूप दिखाती है, सबसे पहले उसका पहचान क्या होता है, उसका केनाइन बढ़ता है। केनाइन क्या होता है? केनाइन यहाँ का एक दांत इधर का, एक दांत इधर का, एक दांत नीचे का, यानी कि 4 दांत केनाइन के होते हैं हमारे। वो क्या किस चीज़ के कार्य आते हैं? वो मांस को फाड़ने के कार्य आते हैं। किसके? मांस को फाड़ने के कार्य में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो अब पढ़ते हैं जीभ के बारे में, जो निनाव के बारे में कॉमन सी बीमारी में। सबसे पहले समझ लेते हैं जीभ के छाले। तो ये छाले होते क्या हैं? छाले मतलब होते हैं बड यानी कि छाले मतलब कि जानते हैं आप दाना, बड़े बड़े दाना पड़ना। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं जीभ में दाने पहले से होते हैं, यानी कि जीभ में दाने छोटे छोटे पहले होते हैं, पहले से ही होते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्ट बड। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड। टेस्ट बड, टेस्ट बड बोलते हैं। तो ये टेस्ट बड यानी कि जो है स्वाद वाले दाने जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं टेस्ट बड। ओके, तो ये जो बड होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। हमारे पूरे जीभ में कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आगे वाले एकदम छोटे महीन रहेंगे, एकदम छोटे। इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं, इसलिए जो हम कुछ मीठा खाते हैं, यानी कि जो मीठा चीज़ खाते हैं वो हमको थोड़ा देर ही मीठा लगता है, उसके बाद में फिर वैसे नॉर्मली हो जाता है। लेकिन वहीं पे जस्ट हम जैसे कि मिर्ची खा लेते हैं या तीखा चीज़ खा लेते हैं, हमको बहुत देर तक तीखा लगता है। तो इसका कारण मेन चीज़ यही होता है टेस्ट बड का। किसका? टेस्ट बड का। जो यहाँ आगे वाले अग्रभाग में, जैसे रीढ़ का आगे वाला भाग है, इस पर होता है छोटा बड, तो इसलिए मीठा हमको कम लगता है। और यहाँ का होता है तीखा वाला बड होते हैं, ये बड़े होते हैं। किसके? बड़े होते हैं। किसके आकार में? इस मीठे वाले के आकार में, इस वाले के आकार में ये वाले बड़े होते हैं इसलिए। और ये जीभ के एकदम लास्ट छोर में होते हैं, अंदर में, यहाँ अंदर में होते हैं। तो इसलिए हम जो कुछ तीखा खाते हैं बड़ी देर तक मुझको तीखा लगता है, यानी तीखा लगता है हम लोगों को। और मीठा खाते हैं तो बहुत कम समय तक मीठा लगता है, लेकिन तीखा खाते हैं बहुत देर तक तीखा लगता है। तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि हमारे इस टेस्ट बड के बारे में। ओके, अब बात करते हैं साल्टी एंड नमकीन वाला। तो साल्टी नमकीन यहाँ पे होता है और खट्टा यहाँ पे होता है। ये तो हमने पढ़ा दिया है जीभ के बारे में, लिंक आई बटन पे है। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए नहीं तो एंड स्क्रीन पे आपको सजेशन में वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइज, अब बात करते हैं निनाव के बारे में। तो देखिए, अब इसी से रिलेटेड है जो ये बड होते हैं। क्या होते हैं? ये जो बड होते हैं
ये वाले बड, टेस्ट बड जिसको बोलते हैं, ये किसी कारणवश क्या होते हैं, किसी कारणवश बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, साइड से और निकलने लगते हैं और ये बड़े बड़े हो जाते हैं। अब आप सोचे होंगे ये कारण बस कैसे, यानी कि कारण इसका क्या होता है निकलने का, तो इसका कारण यही होता है सेम टू सेम खान पान। अगर आपका खान पान अच्छा है तो ये टेस्ट बड बड़े नहीं होंगे। ओके, किसी कारणवश इसमें सूजन आ जाती है टेस्ट बड में और ये बड़े बड़े हो जाते हैं। जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो खाना जब खाते हैं तो ये बड पे जब खाना रगड़ के जाता है तो ये बड होने लगता है दर्द, क्या होता है, दर्द होने लगता है, यानी कि इसमें पेन होने लगती है इस बड में, और हमको खाना अच्छा नहीं लगता, हम खाना कूच भी नहीं पाते, यानी खाना चबा भी नहीं पाते और खा भी नहीं पाते। तो इसका मुख्य रीज़न यही है कि जो हमारे पेट की गड़बड़ी की वजह से ये होता है टेस्ट बड। दूसरा बात, हम गर्म गर्म चीज़ें खा लेते हैं, उससे ये क्या होते हैं, टेस्ट बड जो होते हैं जो जल जाते हैं, जल जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर टेस्ट बड के अंदर पानी बन जाता है और वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो ये बड़े हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम, अगर टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, और तीसरी बात, अगर आपका जो खाना का भोजन सही नहीं कर रहे हैं, यानी कि इधर उधर का ज़्यादा भोजन कर रहे हैं और वो हजम नहीं हो रहा, आपको गैस सी बन रही है, तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। हाँ, तो ये हो गई जीभ के छाले, और सेम टू सेम कंडीशन यही होती है मुख के छाले में। मुख के छाले में जो है भोजन वाला ही प्रॉब्लम होता है, यानी कि आप सही से अपने बॉडी का रख रखाव नहीं कर रहे हैं, आप सही से भोजन नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम भोजन नहीं ले रहे हैं, और एक अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, एक पोषक आहार भी नहीं ले रहे हैं, इधर उधर का खा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम किससे होती है, इसी से होती है, हमारे खान पान से। दूसरी बात जो है, हमारा अगर भोजन सही से पचता नहीं, यानी कि हमारा आमाशय सही से कार्य नहीं करता, तो भी ये दिक्कत होती है। और जो है हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत, ये भी कार्य नहीं सही से करती, तो भी यही दिक्कत होती है। यानी कि ये बीमारी है, ये कॉमन सी बीमारी, ये ज़्यादातर किससे होती है, हमारे पेट की खराबी के कारण से होती है। ओके, और कुछ हमारी लापरवाही से होती है। अब बात करते हैं इसके कारण भी हमने बता दिया कि जो है गर्म गर्म चीज़ें खा लेना, इधर उधर का भोजन करना, टाइम टू बे टाइम का भोजन करना, ये सब चीज़ें हो गई, और भोजन का सही से ना पचना, ये सब चीज़ें हो गई कारण। अब बचाव वही होगा जो हमने अभी कारण बताया था, जो हमने कारण बताया था वही इसका बचाव होगा। जो चीज़ें होती हैं वो सब ना करो, यानी कि जो चीज़ें करने से ये होता है उसको बंद कर दो करना, हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बना लीजिए, इतने टाइम हमको नाश्ता करना है, इतने टाइम हमको खाना खाना है, इतने टाइम हमको ये चीज़ें करनी है। तो आपके बॉडी को क्या होगा कि उसको पता चल जाए कि हाँ इतने टाइम भोजन मिलता है, इतने टाइम हमको कार्य करना, अच्छे तरीके से कार्य करना है, इतने टाइम के बीच में हमको रेस्ट करना है, इतना टाइम में ये चीज़ें करनी है, ये इस टाइम पे हमको पैंक्रियाज से रस निकालना है, पित्त रस निकालना है, पित्त से पित्त रस निकालना है, हमारे से HCl मिलाना है। ये सब चीज़ें उसको बॉडी को धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगी और आपका भोजन मस्त पचने लगेगा और ये सब बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गई बचाव। और उपचार जो होता है मेडिकली भी होता है और आयुर्वेदिक भी होता है, घरेलू भी होता है। तो मेडिकली वाली आप सीधा डॉक्टर से जाइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर को बताइए, वो बिकासूल देता है, और एक जो है बोरेक्स नामक एक दवा आती है जो है जीभ पे डालते हैं, वो भी देता है। अगर ज़्यादा हो गया प्रॉब्लम तो डॉक्टर को दिखाइए और जो है उससे दवा लीजिए। ओके, तो ये छोटी सी हो गई जानकारी किसके बारे में, निनाओं के बारे में। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पे टेस्ट बड होते हैं, हमने इधर तो काट दिया है, यानी कि इधर बता दिया तीखा, इधर बता दिया खट्टा, इधर बता दिया नमकीन और इधर बता दिया मीठा। लेकिन जो ये बीच में जगह बचा हुआ है, इस पर क्या होता है? तो बाबू लोग, इस पर कोई टेस्ट नहीं आता है, इस पर होता है नो टेस्ट, यानी कि इस पर कोई टेस्ट नहीं होता है। ये आपका जीभ के बीच वाला भाग वैसे ही रहता है, जैसे कि आपका आम स्किन रहती है वैसे ही, बस बाकी इस पर जो बड होते हैं ये होते हैं, लेकिन इस पर कोई टेस्ट नहीं देते, ये कोई टेस्ट नहीं देते। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे हमको मीठा क्यों लगता है, खट्टा क्यों लगता है, तीखा क्यों लगता है, और ये बीमारी क्या होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।